Hello all, myself Lieutenant Dr. Rashmi Singh. I am working as a assistant professor in Institute of Education, Bundelkhand University, Jhansi. In parallel, I am also working as a NCC officer in Girls Wing, Bundelkhand University, Jhansi. For today's, my topic for the presentation is time management. Before going to start the topic, main points in which I am discussing, that is introduction about the topic, essentials of time management, what is time management, time wasters, principles of time management, and then last one is the conclusion. About time management, as we all have one thing is common, 24 hours only in a day. It is how we use our time that makes the difference. We all know that time is money, because it is the only one you can't reorder or renew. Time is irreplaceable or irreversible. Both time and money are limited resources. Therefore, time, like money, is a valuable commodity. Time cannot be borrowed, saved or wasted. Time is patently not money. You can make money, but you can't make time. Time is much more precious than money. An individual should understand the value of time. For him to succeed in all aspects of life, people who waste time are the one who fail to create an identity of their own. For a person or a student, managing time effectively is important so that the right time is allocated to the right activity. So, we can say that for a student, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट. स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत कुछ करने को, देखने को, सुनने को मिलता है, आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इस सीखने के लिए आपको समय समय पे विभिन्न एक्टिविटीज़ में जाना होता है और इनको करने के लिए आपको समय का मैनेजमेंट करना आवश्यक है. और यही आज टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस wastage time and efforts, so you will have more productive time. Being a student, हम टाइम को वेस्ट करने की जगह उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचेंगे. अनावश्यक अपना जो भी स्टडी का टाइम है उसको स्टडी के अतिरिक्त जो भी हमें नॉलेज गेन करने के साधन होंगे उनके उससे हम नॉलेज गेन करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे. तब जाके हमें हमारा गोल जो है वो प्राप्त होगा और हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो हमारे पास अधिक होगा. To improve your productivity so you can accomplish more with less effort. हम अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो उससे क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे और हम कम एफर्ट्स के साथ ही अपने जो भी हमारा गोल है उसको प्राप्त करने में सक्सेसफुल होंगे. फोकस योर टाइम एंड एनर्जी ऑन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्टूडेंट लाइफ में हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए अपना फ्यूचर जो है बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस गोल को प्राप्त करने के लिए ही हमें टाइम मैनेज करते हुए अपने गोल को प्राप्त करना, या जिसे कहना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग आपने की है उसको करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करते रहना होगा. टाइम मैनेजमेंट करने से आपका जो भी फ्यूचर आपने डिसाइडेड किया है उसको मैनेज करने में, उसके लिए जो भी तैयारी है उसको करने के लिए आपको समय अधिक मिल जाएगा. मेक टाइम फॉर द थिंग्स यू वैल्यू द मोस्ट. हमें ये डिसाइड करना होगा या एक स्टूडेंट को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा कार्य आपके लिए अधिक वैल्यूएबल है. एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे लर्नर के लिए स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर बच्चे स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसी हॉबी में है तो वो उसके अकॉर्डिंग भी अपने टाइम को मैनेज कर सकता है कि उस हॉबी के लिए उसको समय देना है जो कि इन फ्यूचर वो फ्यूचर में स्टैंड कर सकता है. सपोज़ एक स्टूडेंट एक प्लेयर बनना चाहता है तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट क्या है, ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ करने में, ग्राउंड पे अपना प्रैक्टिस करने में निकालेगा और इसके लिए उसको चाहिए कि वो टाइम मैनेज करे, अपनी स्टडी को भी साथ में लेके चले और गेम्स को भी प्रेफरेंस दे. इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस वाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस.
हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए कार्य करना है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है। स्ट्रेस लेवल कब कम होगा? जबकि आपको पता है कि हमारे पास समय है और समय के साथ हम अपना कार्य कर लेंगे। यदि आपके पास समय कम होगा और कार्य अधिक होगा तो निश्चित रूप से आप स्ट्रेस को फील करेंगे और आपके टाइम मैनेजमेंट पे फर्क पड़ेगा और जो भी आपका फ्यूचर गोल है उसको आपको पाने में समय लगेगा। इंक्रीजिंग योर वर्क आउटपुट, टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी आवश्यक है। हमारा जो भी वर्क आउटपुट है वो हमें कैसे प्राप्त होगा ये हमें निर्धारित करना है और इसके लिए हमें अपना वर्क आउटपुट इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। सेट एंड अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल, हमें जो भी गोल्स हमने निर्धारित किए हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल जो हैं उनको सेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। गेट एनफ डाउन टाइम एंड रेस्ट, जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम एक वर्क की बात कर रहे हैं कि हम किसी गोल को प्राप्त करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य की अधिकता से जो हमें थकान महसूस होगी मैं उसके लिए भी समय निर्धारित करना आवश्यक है। बीइंग अ स्टूडेंट हमें चाहिए कि मेंटल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट भी हमारे लिए आवश्यक है। सेटिंग डेडलाइंस, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपने टाइम मैनेजमेंट करने की प्लानिंग की है, टाइम मैनेजमेंट आपने किया है, सो आपको एक गोल सेट का डेडलाइन भी निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन निर्धारित नहीं की है तो निश्चित रूप से आप उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास डेडलाइन है कि सपोज आपने एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और आपने डिसाइड किया कि मंडे से मैंने स्टार्ट किया और इससे मुझे थर्सडे तक कंप्लीट कर देना है, इट मीन्स आपको थर्सडे इज़ द डेडलाइन। सो थर्सडे आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने थर्सडे नहीं किया देन आपका जो नेक्स्ट गोल है, प्लान है, नेक्स्ट चैप्टर आपको जो स्टार्ट करना है थर्सडे को, वो आप और आगे बढ़ जाओगे और इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट वन इज सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। आपको जो भी इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपको क्या बनना है, आपको किस तरह की स्टडी करना है, आपको किस तरह के एटमॉस्फेयर में अपना स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट पे इफेक्ट डालते हैं और गोल सेटिंग जो है आपकी ऑब्जेक्टिव्स पे निर्धारित होती है। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Time management is the act or practice of managing and supervising time. So time management is what? To manage your time according to your activities or priority of your activities. हमारे संत कबीरदास ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ लय होएगी बहुरी करेगो कब। मीन्स हमने टाइम मैनेजमेंट में ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें जो भी कार्य करना है उसको अभी करना है, इसको हमें कल पे नहीं छोड़ना है। यदि हमने किसी भी काम को कल पे छोड़ दिया तो निश्चित रूप से हमारी वो हैबिट में आ जाएगा और हम अपने काम को जो है दूसरे दिन के लिए टालेंगे और दूसरे दिन में टालते टालते हमारा जो काम का लिमिट है, काम का से आपका सेंस है, स्टडी का जो आपका मटेरियल है वो आपके लिए आगे के लिए कंपाइल होता जा रहा है। तो जब आपके पास स्टडी मटेरियल अधिक हो जाएगा तो आपके पास समय कम बचेगा। इसलिए आप क्या करना है, जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी टाइम मैनेजमेंट किया है उसको समय से आप टाइम। अब हम बात करते हैं टाइम वेस्टर्स की। टाइम इज लाइक अ प्रीशियस जेवल, इट मस्ट बी गार्डेड well and worn with discretion or you will suddenly realize that it has been stolen. टाइम जो है आप एक ज्वेलरी की तरह ले सकते हैं, जो आपका अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो निश्चित रूप से वो वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि हमारे हाथ से कुछ चला गया है। टाइम वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो टाइम वेस्टर्स आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है? मोबाइल फ़ोन्स। आज आप देखेंगे स्टूडेंट्स के पास चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे फिफ्थ स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड का हो या ग्रेजुएशन का बच्चा हो, सभी के पास मोबाइल फ़ोन होंगे और ये एडिक्शन है जो टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करता है। विजिटर्स, हमें अच्छा लगता है जब कोई हमसे आके मिलता है, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट में अपना कोई टाइम निर्धारित किया है तो विजिटर्स को भी उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और जो भी टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उनको गुड बाय भी कह सकते हैं। ये आपका व्यवहार है जिसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन करके आप लोगों को बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारा टाइम सेट था और इस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें अपना
कार्य करना है। पेपर वर्क जो हमारा प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि हम पहले पेपर पे काम करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर इसकी फाइल बनाते हैं। आज के मॉडर्नाइजेशन के युग में हमने पेपर वर्क को कम करना है और हमें क्या है, गैजेट्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं। बट यहाँ भी हमें क्या देखना है, टाइम मैनेजमेंट को हमें ध्यान में रखते हुए और एडिक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। लैक ऑफ प्लानिंग, टाइम वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है वो है लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपने किसी कार्य की प्लानिंग नहीं की है तो निश्चित रूप से आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको आवश्यक है कि आपकी जो भी कार्य की प्लानिंग है, जो भी आपके स्टडी की प्लानिंग है, वो टाइम से जो वो सही की जाए। सोशलाइजेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है। हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन जो है वो विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि जब भी आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हमारे पास लिमिटेड टाइम है स्टडी का, हमें अपना फ्यूचर निर्धारित करना है, इन फ्यूचर में क्या बनना है उसके लिए हमें अपनी तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें ध्यान रखना होगा सोशलाइजेशन हमारा उतना ही हो जिससे कि इन सब एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। इनडिसीजन, असमंजस की स्थिति जो है वो हमेशा टाइम वेस्टर का कार्य करती है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए असमंजस की स्थिति में हैं तो आप निश्चित रूप से ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, किस कार्य को पहले करना है, किसको बाद में करना है, और इस असमंजस की स्थिति में आपका टाइम वेस्ट होगा। सोशल मीडिया एंड स्मार्ट गैजेट्स जैसे टीवी हुआ, आईपैड हुआ, लैपटॉप्स हुए, आजकल मैंने अभी स्टार्टिंग में ये बात की कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो टाइम वेस्टर है, और ये गैजेट्स भी जो हैं वो टाइम वेस्टर इसलिए है कि जब भी हमें समय मिलता है हम क्या करते हैं, फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। उसमें उसका जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि आप एक जगह बैठ के आप पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वेरीज हैं उनको ढूंढते ढूंढते आप एक बिंदु से अलग बिंदु तक भटकते हुए चले जाते हैं, और आपका टाइम जो आपने जो प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपको डिस्कस करना था आपने वो तो नहीं देखा, आप और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक टाइम वेस्टर है, क्योंकि जो भी आपको जानकारी लेनी थी वो उस जानकारी से हटते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उस गैजेट की वजह से। गैजेट्स का यूज़ करना टाइम की लिमिटेशंस के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वो अच्छा है, अदरवाइज इट्स अ टाइम वेस्टर। प्रोक्रेस्टिनेशन, हम किसी कार्य को अगर नेक्स्ट डे के लिए टालते हैं, जो मैं पहले भी डिस्कस करती आ रही हूँ कि यदि हम किसी भी कार्य को आज से दूसरे दिन पे टालते हैं तो वो हमारा एक टाइम वेस्टर है। नेक्स्ट डे के लिए हम अधिक कार्य जो है वो जोड़ रहे हैं, तो अधिक कार्य जोड़ेंगे तो हमें समय भी अधिक लगेगा, तो बेटर ये है कि हम कार्य को सेम डे ही कंप्लीट कर लें, और ये हमारा टाइम वेस्टर जो है, प्रिकॉस्टिनेशन को हम टाइम वेस्टर की तरह ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. There are some basic principles of time management. The first one is develop a personal sense of time. Make sure you know where your time goes. हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कितना समय है और वो समय हमारा कहाँ जा रहा है। ये हमें अगर जानकारी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से एक टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल्स. The foundation of good time management is to find what matters deeply to you. आपको किस विषय पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वो टाइम गोल सेट करता है। Concentrate on the 4 key areas of your life: self and well-being, community and humanity, home and family, business and career. Revise, update your list ऑन डेली बेसिस एंड जज योर परफॉर्मेंस. हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को निर्धारित करना है और ये भी डिसाइड करना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हम किस फील्ड में ज़्यादा अधिक कार्य करना चाहते हैं. हम सेल्फ और वेलबींग में अधिक कार्य करना चाहते हैं, या कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी पे हम अधिक कार्य करना चाहते हैं, या होम एंड फैमिली हमारे लिए प्रायोरिटी है, या बिजनेस एंड कैरियर हमारे लिए प्रायोरिटी है. जो भी हमारा प्रायोरिटी और फील्ड ऑफ प्रायोरिटी है, हमें उस पे फोकस करते हुए अपना लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित करना होता है. प्रायोरिटाइजिंग हाई रिटर्न एक्टिविटीज़. मेक अ टू डू लिस्ट. हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक कार्य की अपनी योजना बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कि किस कार्य को हमें आज करना है. आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी आर गोइंग टू गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न. और उन जो टू डू लिस्ट है उसमें से भी जिस एक्टिविटी के द्वारा हमें जो हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है उस एक्टिविटी को हमें प्रायोरिटी बेस पे करना चाहिए. एंड कंसंट्रेट ऑन देम. पिन पॉइंट द क्रिटिकल एरियाज.
क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनके लिए क्योंकि हमें समय अधिक लगेगा, इसलिए उनके लिए भी हमें समय निर्धारित करना होगा और क्रिटिकल एरिया भी हमारा निर्धारित होगा। देन हम जो प्रायोरिटी एरिया है, जो कॉमन एरियाज़ हैं और क्रिटिकल एरियाज़ हैं, तीनों में टाइम का मैनेजमेंट कर सकेंगे। वीकली एंड डेली प्लानिंग, ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टीचिंग टॉक्स ऑफ डेली प्लानिंग। Planning on a weekly basis helps us to take better control on our life. ट्रेडिशनल टाइम प्लानिंग क्या है? डेली बेसिस की टाइम प्लानिंग है। आपने 1 डे बिफोर आपने प्लान किया कि हमें कल के लिए ये सारे काम हैं और इनकी हमने एक टू डू लिस्ट बनाई। जबकि वीकली प्लानिंग क्या है? हम पूरे वीक का एक प्लान बना लेते हैं और उस प्लान को फिर फॉलो करते हैं। सो फॉर अ स्टूडेंट, आप रेगुलर बेस पे प्लान ना करें, आप क्या वीकली बेस पे प्लान करें, क्योंकि वीकली बेस पे प्लान करने पे आपको जितना भी स्टडी का समय है वो आपका निर्धारित रहेगा और एक हैबिट बन जाएगी आपको अपने समय के साथ में पढ़ने की, समय के साथ में अदर एक्टिविटीज़ करने की, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको भी करने की, और एक्स्ट्रा आपको रेस्ट टाइम भी मिल सकता है जबकि आप वीकली प्लानिंग कर रहे हैं। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर बेस्ट टाइम। जो भी बेस्ट टाइम आपका है, जिससे आप कह सकते हैं कि सपोज़ कुछ बच्चों की आदत होती है हमें रात में पढ़ने बहुत अच्छा लगता है और रात में उनको अच्छे से समझ में आ जाता है, वो लर्न कर लेते हैं, तो वो आपका बेस्ट टाइम है। तो उस बेस्ट टाइम को हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। आप अपना जो भी शेड्यूल बना रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल जो भी आप बना रहे हैं, उसको इस तरह से बनाइए कि आपको कंफर्ट फील हो कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और उसमें आप 100% अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ कमिटेड टाइम। जो भी कमिटेड टाइम है, या जिसे कहना चाहिए आपने जो भी टाइम प्लानिंग की है कि इस समय में मुझे पर्टिकुलर ये काम करना है, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे आपको रेस्ट टाइम हो, चाहे आपका लर्निंग टाइम हो या आपका स्लीपिंग टाइम हो, ये जो भी कमिटेड टाइम है वो आपको समय से ही करने चाहिए, तब आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेटर होगा। मैनेज योर हेल्थ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, फॉर अ स्टूडेंट और फॉर एनी पर्सन, हेल्थ इज़ मस्ट, और जिसे हम कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। सो हेल्थ आपकी बहुत मायने रखती है और इसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट जो आपने किया है उसमें ही एक कुछ अतिरिक्त समय आपका जो है बच रहा है, उसको आपको हेल्थ के लिए निकालना होगा। हेल्थ से रिलेटेड कार्य करने के लिए सपोज़ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट में समय निकालना होगा। आप स्टडी के लिए समय निकाल रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए निकाल रहे हैं, आप घूमने फिरने के लिए समय निकाल रहे हैं, आप मिलने के लिए, विजिटर्स से मिलने के लिए समय निकाल रहे हैं, इवन आप गैजेट्स को यूज़ करने के लिए भी समय निकाल रहे हैं। तो इन सब समय को निकालने के अतिरिक्त आपके पास रेस्ट का भी समय या मेडिटेशन का समय भी होना चाहिए। So for a student, it's compulsory to be take rest. Now we are going to the conclusion. हम स्टूडेंट्स की आदत होती है, हम हमारा क्या काम होता है, हमें लगता है आज नहीं तो हम कल कर लेंगे। जो हमने पूरे टॉपिक में डिस्कस किया कि हम कल पे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि आज अगर 90% हो गया, 10% को हम कल छोड़ सकते हैं और कल करेंगे, बट नहीं, हमें क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर नाउ इज़ द की वर्ड ऑफ टाइम। जब हम नाउ की बात करेंगे मीन्स अब हमें जस्ट अभी काम करना है, जो भी आपने टाइम मैनेजमेंट किया है उसको अभी के लिए करना है, तो आपका टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू रीप द फ्यूचर, यू हैव टू शो नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट मीन्स जब भी आपने कोई प्लानिंग की है, टाइम मैनेजमेंट किया है, तो आपको तभी से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और हमने उसको 2 दिन बाद शुरू करेंगे सोच के कार्य किया। हमें क्या करना है, जब से हमने प्लानिंग की है हमें उसी समय से उस प्लानिंग को फॉलो करना शुरू कर देना है, तभी जाके हम इन फ्यूचर अपना जो भी हमने लॉन्ग टर्म गोल रखे हैं उन गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ नया कार्य कर सकते हैं। सो थैंक यू।